बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं चिकन पालक की रेसिपी। और पालक को किस तरह आप मलाई जैसा नरम बना सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त के लिए सबसे पहले हम अपनी पालक को बॉईल करेंगे। ये तकरीबन 2 किलो मैंने पालक ली थी, जिसे काट के धो लिया हमने अच्छे से। और पालक को आपने हमेशा खुले पानी में धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपने किसी बड़े बर्तन में खुले पानी के साथ पालक को 3 से 4 बार वॉश कर लेना है। मैंने इसे वॉश कर लिया। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टीम के लिए रख देंगे और ये अपने ही पानी में कुक हो जाएगी। 15 मिनट का हम इसे दम लगाएंगे। पालक हमारी पक चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम पालक को चूल्हे से उतार लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ही पालक थोड़ी ठंडी हो जाएगी हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम कढ़ाई में शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज के कटे हुए प्याज और 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। प्याज लाइट पिंक हो चुका है हमारा, इसका मतलब है कि ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, इसे शामिल करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक हम लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो मौजूद स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं हमें लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ फ्राई करते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको हमने बारीक कट कर लिया था। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने तमाम स्पाइस। 1 टेबल स्पून जाएगी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ही नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। अब इन तमाम स्पाइस को अपने टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से हम पका लेंगे और इससे यह होगा कि हमारे टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से घुल जाएंगे और प्याज भी घुल जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हम तमाम स्पाइस के साथ अपने मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जी, तो मसाला हमारा काफ़ी हद तक जो है वो भुन चुका है। टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे घुल चुके हैं, लेकिन प्याज अभी हमारे थोड़े से नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे हम इसमें अपना चिकन शामिल कर देंगे और बाकी की जो प्याज़ों की कसर है वो चिकन के साथ पूरी हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। 3 पाव चिकन है जिसे मैंने धो के वॉश कर लिया था, इसे शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 3 से 4 बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पे चिकन की हम तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमें चिकन को भूनते हुए और ये आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारी काफ़ी हद तक घुल गई है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पालक शामिल करेंगे। पालक को हमने उबाल के ब्लेंड कर लिया और इस तरह से आपने तमाम पालक इसमें शामिल कर देनी है। लेकिन ब्लेंड करते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बस हल्का सा इसको ब्लेंड करके चिकन में शामिल कर देना है। एक बार पालक को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। अब हम इसे 10 मिनट का दम लगा देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं हमें पालक और चिकन को दम लगाए हुए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी हमारी पालक चिकन तैयार हो गई है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।